हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों? आप सभी, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो न्यू दिल्ली होमगार्ड के लिए बात करता हूँ। यहाँ पे एक लेटेस्ट न्यूज़ बच्चों के लिए आ रही है, जिसे बच्चों ने बिल्कुल सही मान लिया है और ये मान लिया है कि आप यहाँ आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो आइए बताता हूँ आपको क्या इसके नेगेटिव प्रभाव पड़ेंगे आप पर और क्या आपके यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, वो भी यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पे 2000 कुछ यहाँ पे डिटेल अगर मैं पढ़ता हूँ, न्यू दिल्ली के उपराज्यपाल जी वी के सक्सेना ने इन लोगों के लिए, यानी कि उन लोगों के लिए जो नियुक्ति पद यहाँ पे चाहिए उनको, जो लगभग 2346 जो है लोग हैं, उनको नियुक्ति पत्र देने की बात चल रही है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी थी? 10,285 थी। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर यहाँ पे 1700 वैकेंसी हैं। आज यहाँ पे सारी क्लियर करूँगा मैं। ये हाइलाइट्स मैंने इसलिए लिखा है तो आपको यहाँ पता चल जाएगा। यहाँ पे 3 पॉइंट है, 1, 2 और 3, तीनों पॉइंट समझ लीजिएगा। एलजी ने तुरंत होमगार्ड की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। ये समझ गए आप, तुरंत यानी नियुक्ति होनी चाहिए, ये निर्देश दिए गए हैं, उसी के कारण आपके यहाँ बहुत जल्दी ये वैकेंसी हो रही है। सेकंड पॉइंट में है एलजी यानी कि वीके सक्सेना ने जनवरी में मंजूर किए थे नामांकन, यानी जनवरी में मंजूर किए थे नामांकन, और इससे यहाँ पे ये पता चल गया है। यहाँ पे बताया गया 2 मामलों में अंतिम फैसले आने का इंतजार में जो है लंबित है। ये वाली चीज़ आपको, ये तीनों चीज़ अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आइए इसमें नीचे बताता हूँ, नीचे समझाऊंगा आपको, बहुत अच्छे विस्तार से समझाऊंगा। यहाँ पे तुरंत नियुक्ति के लिए निर्देश हैं। यहाँ पे उपराज्यपाल वी के सिन्हा ने बताया कि 2346 बंदे ऐसे हैं, ऐसे होमगार्ड हैं, ऐसे वॉलेंटियर हैं जो हमें जो है भर्ती करने हैं, और यहाँ पे जिनका बताया गया शारीरिक मापदंड आपका होना हुआ है, ठीक है, दक्षता परीक्षा और यहाँ पे लिखित परीक्षा आपकी कंप्लीट हो गई है, उन्हीं को लिया जाएगा। जबकि इन पदों के लिए 7,939 अन्य रिक्तियाँ अदालत में जो है लंबित 2 मामलों में चल रही हैं, यानी कि इनका इंतजार में लंबित है। यानी कि ये 7,939 तो यानी कि पद यानी भर दिए हैं इन्होंने। यानी जो मेरिट लगी थी, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, वो मेरिट ये लगी थी, यानी कि 7,939 बच्चे वो ले लिए गए थे, चाहे उनके 2 नंबर थे, चाहे उनके 3 नंबर थे, चाहे उनके 0 नंबर थे, इनको तो लेना ही था, क्योंकि इन पे यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे यानी कि अंतिम फैसला यहाँ पे आना था, तो अंतिम फैसला इन्होंने कर दिया है पूरा, यानी कि इनको तो लेना ही था, ये तो बाहर निकलने ही नहीं थे। अब बात थी और बच्चे बाहर निकल गए, उसमें बता रहे थे कि 1700 वैकेंसी, सर 1700 वैकेंसी है तो 1700 वैकेंसी लेनी चाहिए। अब यहाँ पे 2346 वैकेंसी इन्होंने कर दी है, यानी कि और बच्चे भी लिए जाएंगे यहाँ पे और का, यानी कि आपका भी एडमिट कार्ड आ सकता है, आप भी एडमिट कार्ड खोल सकते हैं, आप जाकर वहाँ पे चेक करिएगा, हो सकता है आपका खुल जाए। लेकिन ये एक टॉफ़ी मान सकते हो आप, बच्चों को दे दी है इन्होंने, क्योंकि बच्चे जो है आपको पता होगा कि वहाँ पे थोड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे वहाँ पे, तो थोड़ा उनकी चीज़ें समझ में आ रही है उनके। मैंने कहा था कि आपको थोड़ा करना पड़ेगा इसके लिए कुछ, तभी वो समझ में आएगी अधिकारियों के पास, तभी ये बात पहुँचेगी। तो अधिकारियों के पास बात पहुँचने के बाद उन्होंने इस चीज़ को दबा दिया है यहाँ पे कि और यहाँ पे लिए जाएंगे। अब बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा भी नंबर इसमें आ जाएगा। बच्चों कैसे आ जाएगा? वो तो ऑलरेडी कर लिए हैं, उन्होंने ऑलरेडी कर लिए हैं, अगर थोड़े बचे भी हैं तो उसमें और बच्चों का नंबर आएगा। तो यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि हमारा आ जाएगा, तो ये आपकी गलती है। अपना प्रोडक्ट चालू कर रखें जैसे आपने रखा है, अपनी बात को बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको रखनी है कि क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे साथ हुई हैं, क्या क्या चीज़ें हमें प्रॉब्लम फेस हुई हैं यहाँ पे। उस चीज़ को अगर आप भूल गए, आप अपने घर बैठ गए, तो कुछ नहीं होने वाला इसमें। यही चीज़ आपको इन्होंने प्रोवाइड की है कि आप इस चीज़ को समझने के बाद अपने घर सुरक्षित बैठ जाएँ कि आपका नंबर आ सकता है, हो सकता है दोबारा से ऐसी कोई घोषणा हो जाए। तो ये चीज़ अगर सोच के आप बैठ गए, ये इसकी घोषणा इसीलिए हुई है क्योंकि आपने यहाँ पे थोड़ा प्रोटेक्ट किया था, थोड़े बच्चों ने वहाँ पे जाम वगैरह लगाया था, तो उस चीज़ को कुछ बच्चों ने यहाँ पे आरटीआई लगाई थी, कुछ बच्चों ने यहाँ पे ट्विटर पे भी मैसेज किए थे, कुछ बच्चों ने यहाँ पे मेल भी की थी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे गई हैं, तो उसके ज़रिए इन्होंने ये कर दिया है। इससे बालक संतुष्ट, बच्चे जो है संतुष्ट हो गए हैं और इसको छोड़ने के तगार पे बैठ गए हैं कि हाँ हम सफा कर देंगे, बिल्कुल क्लियर कर देंगे, उन बच्चों का मेडिकल हो जाएगा और वो सेलेक्ट हो जाएंगे। और जिन बच्चों को यहाँ पे बाद में पता चलेगा कि वो सेलेक्ट हो गए हैं, फिर आपकी कोई भी बात मानने नहीं होगी, क्योंकि वो लेट हो जाएगा। तो करना तो आपको ही है बच्चों, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम इस तरीके से बैठ जाएं हाथ पे हाथ रखकर, तो बच्चों देख ले कितने बच्चे इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितने टोटल चीज़ें यहाँ पे हैं। हालांकि मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, हमेशा यही बात अड़ाई रखें कि हमको जितने भी बच्चे हैं, हम 1200 हैं या 1300 हैं, हमको सारे को यहाँ पे कंप्लीट करिएगा, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारी करा ली है, आपने फिजिकल करा लिया है, आपने रिटन टेस्ट करा लिया, सारी चीज़ को क्वालिफाई करने के बाद हम यहाँ तक आए हैं और आप यहाँ पे मेडिकल पे हमें बाहर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मली समझनी चाहिए उनको भी और आपको भी समझनी चाहिए। यदि आप इसको यहाँ पे अब छोड़ देते हैं, अगर आप कहीं भी मैसेज वगैरह आप कुछ नहीं करते हैं,
आप वहाँ पे ऑफिस जाकर वहाँ पे धरना नहीं देते हैं, या वहाँ पे आप प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, आपकी बात वो मानेंगे, लेकिन आप आराम से उनको बताइएगा कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हैं, अब ये चीज़ कैसे आपने करा है, क्या नहीं किया है, उसके बारे में हमें बताइएगा और हमारा जो है आगे का मार्गदर्शन करिएगा। तो वहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे न्यू वैकेंसी की बात देख रहे हैं। बच्चों न्यू वैकेंसी में भी तो यही होने वाला है, जो नई वैकेंसी की बात देख रहे हैं बच्चों, वहाँ भी तो यही होने वाला है। अगर आप नहीं मानते तो मर्जी है आपकी, मैं नहीं कहूँगा कुछ। फिर जो 2340 बच्चे हैं ये उसमें आ जाएंगे, कहाँ तक आप इस चीज़ को फैला सकते हैं। मैं तो आपसे यही कहूँगा, जो हो जाएगा अभी हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। ये आपकी मर्जी है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आया था, सर आप वहाँ पे आ जाइए, लेकिन वहाँ पे कोई बच्चा नहीं मिला था जब मैं गया था वहाँ पे। हालांकि मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि बच्चे नहीं थे वहाँ, तो मैं परेशान नहीं करना चाहता था बच्चों को। हालांकि बहुत ज़्यादा पैनिक इस चीज़ ने कर दिया है, क्योंकि एकदम से ये रिजल्ट लगा दिया उन्होंने, तो इस चीज़ में मैं बच्चों को परेशान करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, अगर आपको अपने हक के लिए लड़ना है तो करना पड़ेगा बच्चों। तो मैं इतना ही कह पाऊँगा यहाँ पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।